वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर का कुछ क्वेश्चन हम सब यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन हम सब बनाते हैं 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट 2 में ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यूनिट डायमेंशन का है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a/b² का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिया हुआ p माइनस a/v², v माइनस b बराबर nRT। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला pv इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे हमसे सॉल्व करेंगे इसको, तो p बराबर लिख सकते हैं a/v²। ठीक है, तो यहाँ से हम सका, और v माइनस b किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर है ना। इसको हम 0 लिख सकते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, b। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम सबको क्या करना है, a/b² का वैल्यू निकालना है। तो हमसे p बराबर a और v की जगह हमसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सब सेकेंड वाला v माइनस b जो दिया है, ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये भी कर सकते हैं, b और v का वॉल्यूम दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो v बराबर b, और यहाँ से v का वैल्यू हम सब यहाँ पे रख दिए, तो क्या हो जाएगा a/b² बराबर p। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैल्वेनोमीटर का है, ये 12th में पढ़ना है ना, PMMC परमानेंट मूविंग कॉइल है ना, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे दिया है कि करंट 200 एम्पियर है जब डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है। तो करंट क्या होगा जब π/10 रेडियन डिफ्लेक्शन इसमें होगा। तो हम सब जानते हैं I बराबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए दे दिया है कि 200 माइक्रो एम्पियर पे डिफ्लेक्शन कितना, 60 डिग्री। 200 माइक्रो पे 60 डिग्री दे दिया। इसको हम सब 60 डिग्री को क्या कर ले, रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो π/3 हो जाएगा, है ना। अब हम आपका पूछ रहा है, ये मान लिया I1 हो गया, तो हम सब लिख सकते हैं यहाँ I1/I2 इक्वल टू θ1/θ2। अब I2 का वैल्यू निकालना है। I1 दिया हुआ है कितना, 200 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और I2 आपका निकालना है, और θ1 आपका दिया हुआ है π/3। ठीक है, और I2 का वैल्यू यहाँ पे, θ2 का वैल्यू π/10 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो I2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, I2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इधर गया और ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रो एम्पियर में जाके गुना होगा कितना, 3/10। 0 से 0 गया तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइक्रो एम्पियर। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें बस याद रखना है कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, ये भी 12th में पढ़ना है ना। तो हम सबको इसमें याद रखना पड़ेगा कि सेंटर पे रिंग सर्कुलर अगर कॉइल है तो सेंटर पे क्या फार्मूला होता है, μ0 × I/2R, है ना। अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0 × I/2R। अब यहाँ पे देखिए पूरा सर्किल नहीं है, हाफ सर्किल है। तो हाफ सर्किल है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0 × I/4R। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है कि R1 R2 दोनों का रेडियस दिया हुआ है सेमी सर्कल का, एक बड़ा है और एक छोटा है सेमी सर्कल। अब R1 दिया हुआ 2 पाई यूनिट और R2 दिया हुआ 4 पाई यूनिट। ठीक है, अब करंट दिया है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर जो होता है ना वो दिया है एज्यूम करंट डिवाइड्स इक्वली, यानी करंट जो होता है इक्वली डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि 2 एम्पियर इधर जाएगा, 2 एम्पियर इधर जाएगा, 2 एम्पियर ऊपर वाले में जाएगा, 2 एम्पियर नीचे में जाएगा। तो हम सब का पूछ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। तो हम सब लिखेंगे बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, है ना। अब B1 का वैल्यू कितना रखेंगे, करंट तो डिवाइड हो जा रहा है, तो छोटा वाला पार्ट के लिए B1 हो गया, तो क्या लिखेंगे μ0 × I1, है ना। तो I1 मतलब कितना हो जाएगा, I/2 मतलब करंट दिया हुआ 4 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इधर जाएगा और 2 एम्पियर उधर जाएगा। अब बटा क्या लिखेंगे, 4R1। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे μ0 × करंट, तो I/2 हो ही जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4R2। अब हम सबको सिर्फ वैल्यू रख देना है ना। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, μ0
और I/2, देखिए I दिया 4 एम्पियर, तो I/2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 4 कॉमन, तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 R2 का सीधे वैल्यू रख देना जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये 2 से गया, ठीक है। अब म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है ये हमसे जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में 2 है और R1 R2 का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई माइनस 1/4 पाई, ठीक है। अब LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से ये गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब यहाँ पे LCM लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से गया 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2 से काट लेंगे, 2 पाई से ये गया 2 बार में, है ना। अब हमसे कहा जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ऑप्शन में देखिए नहीं दिया है कोई, है ना। तो 0.5 को हमसे क्या करेंगे, 10 से अगर ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो कितना 5 × 10⁻⁻8 टेस्ला हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं ना, 0.5 इंटू 10⁻⁷ आया है, तो पॉइंट को इधर उधर किए तो हमसे क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर मतलब दिक्कत होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखते चौथा। देखिए ये क्वेश्चन जो है न्यूक्लियाई का है ना, ये भी 12th में पढ़ना है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम सब। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्यू वैल्यू इसमें दे रहा है कि गिवन रिएक्शन दिया हुआ और क्यू वैल्यू होगा, तो क्यू वैल्यू हमसे जानते हैं क्या होता है, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ΔM इंटू C², है ना, ये होता है हमसे पढ़े हुए। तो ΔM क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या हो गया रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में 2 ही होता है, एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए हमसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं, ΔM मतलब, है ना, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे और C² से गुना कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोडक्ट कौन कौन है, प्रोडक्ट आपका देखिए दिया हुआ है, ये वाला Z दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ Y, और रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है X, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है X के फॉर्म में, ये क्या है X, तो हमसे घटाएंगे तो Y + Z माइनस X इंटू C², तो ऑप्शन कौन हो जाएगा Y + Z माइनस X, ऑप्शन सेकंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए एक दिया है कि एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z = 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया हुआ, तो 50 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कहने का मतलब इसका मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, Z बराबर 50 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एटॉमिक नंबर दिया हुआ मतलब 50 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो 50 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम सबको चार्ज पता चल गया। अब क्या है, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ, इसको हमसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है सरफेस पे, तो हमसे जानते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है, V बराबर लिखेंगे तो KQ/R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप K का वैल्यू हमसे जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, R का वैल्यू 9 इंटू 10⁻15, है ना। अब ये 9 से 9 गया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम सब का देखिए कितना हो जाएगा, 50 को 1.6 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। 50 को 1.6 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा, और ये गया कितना हो जाएगा 24, और ये 24 में से 5 घट गया 19 घट गया, तो 24 में से 19 घटा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5, है ना। अब हम सब देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻6, है ना, इसको लिख सकते हैं इतना, तो इतना वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सेकंड सही, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 6ठा क्वेश्चन है, ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये सब देखिए पहला ही चैप्टर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें देखिए टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट, टॉर्क डायपोल का जानते हैं क्या होता है, P × E होता है।
अब पी और ई और थीटा सब दे दिया, तो इसको तो सिंपल है, पी साइन थीटा हम सब लगा देंगे, है ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी साइन। अब देखिए सब दे दिया है, पी का वैल्यू कितना दे दिया है 15 कूलम, ठीक है, इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 20 I, तो 20 I मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 20 हो जाएगा। और एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2 से गया 10, कितना है 150 न्यूटन मीटर। ऑप्शन देख लिए कौन सा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये देखिए तुरंत बन जाएगा। इसमें देखिए हम सब जानते हैं कि कोई भी सर्किट में अगर पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज सेम होता है ना। तो यहाँ से देखिए ये V1 V2 ऊपर है और नीचे क्या है V3 है, तो क्या हो जाएगा V3 बराबर V1 + V2। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट देख के मार दिया, सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो इसमें पढ़ना होगा, एक होता है फार्मूला रायबर्ज कांस्टेंट, जिससे हम सब लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं ना। तो 1/λ किसके बराबर होता है, R/1/N1² माइनस 1/N2², ठीक है। ये फार्मूला हम सब जानते हैं। अब क्या करेंगे 1/λ। अब इस क्वेश्चन में दे दिया है कि देखिए पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज फॉर हाइड्रोजन आइटम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे दिया 144 R/x, और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना हम सब का दिया है, पास्चन सीरीज है, तो लाइमन के लिए n बराबर क्या है, पास्चन के लिए हम सब जानते हैं क्या लिखते हैं, R। N1 का वैल्यू कहाँ से करेंगे 1/3² माइनस 1/4²। तो यहाँ से 1/λ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू, ये 16 में से 9 गया 7, तो 7R/144। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 144/7R। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे हमको लगता है कि 144/7R होना चाहिए, और यहाँ पे जो XR देना चाहिए, ठीक है, XR। तो x का वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता 7, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, x का वैल्यू 7, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। देखिए ये क्वेश्चन किसका है, लॉजिक सर्किट डायग्राम है ना, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम सब। तो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, तो देखिए A यहाँ से जा रहा है, A यहाँ पे निकल जाएगा देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखिए B यहाँ से जाएगा, तो B जो होगा B0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा A × B0, ठीक है। और ये जब देखिए ये B यहाँ पे निकल जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये आ रहा है और ये क्या हो जाएगा नॉट लगा हुआ, तो A0 हो जाएगा, तो A0 × B। तो हम सबका देखिए एक Z क्या होगा, और गेट यहाँ दिया हुआ है ना, ये क्या और गेट, तो Z बराबर क्या हो जाएगा A B बार प्लस A बार B। तो ये हमसे जानते हैं किसका होता है, एक्सॉर गेट का फार्मूला हम सब पढ़े हैं। तो इसका हम सब ट्रूथ टेबल जानते हैं क्या होता है, ट्रूथ टेबल जानते हैं, डिफरेंट गिव्स हाई। इसका क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू गिव्स हाई, डिफरेंट वैल्यू गिव्स हाई, सेम वैल्यू गिव्स 0 और डिफरेंट वैल्यू गिव्स 0 1, डिफरेंट वैल्यू गिव्स हायर वैल्यू। तो ऑप्शन में देख लिए डिफरेंट वैल्यू गिव्स हायर वैल्यू, मतलब क्या हो गया कि 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, और क्या लिखेंगे हम सब 1 1। तो ये मान लीजिए कि A है और ये B है, और हम सब का Z चाहिए, तो Z क्या हो जाएगा डिफरेंट गिव्स हाई, तो ये दोनों में 1 होगा और ये दोनों में 0 होगा, देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 को 1 है, डिफरेंट गिव्स हाई, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे है, ऑप्शन 2। ट्रूथ टेबल हमसे याद किए हैं कि एक्सॉर गेट का क्या होता है, डिफरेंट रहेगा, A और B में डिफरेंट इनपुट देंगे, 0 और 1 देंगे तो हाई मिलता है, अगर सेम इनपुट देंगे तो क्या हो जाता है 0, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाते हैं हम सब।
तो इसमें दिया है कि यूनिफॉर्म रिंग है और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, रोल्स डाउन सेम इंक्लाइन प्लेन बाय द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को रोल्स डाउन किया था सेम इंक्लाइन प्लेन पे। तो मान लीजिए इस तरह से इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। यही इंक्लाइन प्लेन से हमसे सॉलिड स्फीयर और सॉलिड रिंग को हमसे क्या करते हैं, रोल्स डाउन करते हैं। तो हम सब का दिया हुआ है कि सेम डिस्टेंस जाता है और सेम इंक्लाइन प्लेन लिए, यानी इसी पे दोनों को रोल करवाना है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस गया, ठीक है। तो हम सब जो अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है दोनों का रेशियो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिंग बटा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ 7/x। तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो हमसे डायरेक्ट ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², है ना। ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये रोल करके नीचे आएगा तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, शुरू में चलना शुरू किया 0। तो अब फाइनल वेलोसिटी हम सब मान लिए कि v है, रोल करके आया। तो हम सब कौन लगाएंगे, v² बराबर u² + 2s, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v² बराबर हम सब लिख सकते हैं 2as, ठीक है। अब यहाँ v² बराबर 2s, तो इसमें हम सब करेंगे तो 1/2 m v² फाइनल वेलोसिटी जो दिया हुआ यहाँ पे कितना लिख देंगे 2as। यहाँ से 2 से 2 गया तो कितना हो जाएगा mas हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मास एंड रेडियस ऑफ द रिंग ऑफ द स्फीयर आर इक्वल, यानी मास और रेडियस जो है दोनों का इक्वल है, यानी कि दोनों क्या आइडेंटिकल शेप का है ना। तो मास और ये दोनों तो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा m और s दोनों क्या है कांस्टेंट है, दिया हुआ है कि दोनों सेम डिस्टेंस गया। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन के बराबर। अब एक्सीलरेशन बराबर हम सब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, g sin थीटा बटा 1 + k² बटा r², ठीक है। अब हम सबको क्या करना है कि सबसे पहले एक्सीलरेशन किसका निकालना है, रिंग का। तो रिंग का कितना हो जाएगा g sin थीटा, और k का वैल्यू क्या होता है r, k का वैल्यू क्या होता है r, रेडियस हो जाती है। ये क्या हो जाएगा 1 + r² कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन रिंग का g sin θ/2। अब सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, तो सॉलिड स्फीयर का जानते हैं 2/5 होता है। तो सॉलिड स्फीयर का हम से यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ पे रखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 mr² होता है, 2/5 r², तो यहाँ पे √2/5 r होता है। तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा g sin θ, ठीक है। अब बटा कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2/5 तो कितना हो जाएगा 7/5, तो 5g sin θ ये हो जाएगा। अब हम सबको रेशियो कर रहा है, तो रेशियो को जब करेंगे तो देखिए क्या करना है, रिंग का इससे डिवाइड करना। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है रिंग का और सॉलिड स्फीयर का दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होगा एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि m और s तो कांस्टेंट है, दोनों का मास सेम है और दोनों क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो एक्सीलरेशन रिंग का कितना है आप देख लीजिए g sin θ/2, और 5g sin θ/2 किसका है 5g sin θ/7 किसका आ गया सॉलिड स्फीयर का। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा g sin θ कट जाएगा, है ना। अब हम सबको क्या करना है g/2 g भी कट जाएगा, तो हम सबको 1/2 को डिवाइड कर देना है। देखो 1/2 को हम सबको डिवाइड करना है कितना से 5/7 से। तो 5/7 से करेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 7/10। तो 7/10 को हम सबको कंपेयर करेंगे, तो हम सब कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 10, तो इसका आंसर देखिए 10 हो जाएगा। ये भरने वाला था, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है, ये भी 12th में पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हम सब जानते हैं दिया हुआ है कि प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इनपुट सप्लाई VI दे दिया 230 वोल्ट, ठीक है, और दिया हुआ है N1/N2 दोनों का रेशियो दिया, प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न का N1/N2 का रेशियो कितना है 10/1। तो हम सबको पूछ रहा है कि लोड दिया हुआ सेकेंडरी कॉइल का 46 ओम, तो हमसे पूछ रहा है पावर आउटपुट क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब ट्रांसफार्मर में जानते हैं VI/V0 क्या होता है N1/N2,
तो यहाँ से सॉल्व करके हम सब V0 निकाल लेंगे। तो VI कितना दिया हुआ 230, ठीक है। और V0 आपका जो निकालना है N1 N2 कितना दिया 10/1। तो यहाँ से हम सबका V0 का वैल्यू कितना आ गया 23 वोल्ट। अब ये आ गया तो बन गया क्वेश्चन। पावर बराबर हम सबका आउटपुट पावर निकालना है। तो P बराबर कितना होता है, P बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है V0 स्क्वायर बाई R। V0 का वैल्यू आपको पता है 23 × 23 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में 46 हो। यहाँ से ये 2 बार में कट गया तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 11.5 वाट। ऑप्शन देख लिए कौन सा है, पहला नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ना। इसमें दिया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी का हम सब फार्मूला जानते हैं क्या होता है आपका F/2 × nRT। ये फार्मूला आपको याद रखना है। वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल काइनेटिक एनर्जी का हमसे ये फार्मूला। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दिया हुआ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, ठीक है। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 3, डायटोमिक के लिए 5 और पोलोएटॉमिक के लिए 6 और 7 है ना। ये दोनों में से कोई लेते हैं हम सब, ठीक है। तो आप देखेंगे हम सब वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2 और इसमें n क्या है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ तो 1 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना दिया 25/3 और टेम्परेचर को हम सब केल्विन में लिखेंगे। तो 27 डिग्री दिया है तो 27 को 273 से जोड़ दीजिएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 दूना 6, 6 से करेगा 50 बार में, तो 50 × 5 = 250, 250 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6250 जूल। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का है, 11th में पढ़ना है। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम सब। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, दिया हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट 1 है। तो ये हम सब जानते हैं फ्रिक्शन F बराबर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स है ना। तो F बराबर क्या होता है μ × n है ना। तो इसमें देखिए एरिया पे तो कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई भी हम सब पढ़े हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या लिखते हैं F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, F के बराबर क्या हो जाएगा μ k × n, ठीक है। ये भी नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, दोनों देखिए एरिया पे डिपेंड करता नहीं है सरफेस एरिया पे, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है ना। तो इसमें दिया हुआ आपका कि हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। फाइंड स्पीड एट इन टू पे आपको वेलोसिटी निकालना है। इन 1 पे वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और दोनों जगह का प्रेशर दे दिया है। तो हम सब जानते हैं बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो P1 - P2 क्या हो जाएगा 1/2। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ये होता है ना रो × V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे अब वैल्यू सिर्फ पुट करना है। तो P1 का वैल्यू देखिए, प्रेशर देखिए यहाँ पे दे दिया 13 किलो और यहाँ पे दे दिया 2.5 किलो पास्कल, ठीक है। तो P1 में से P2 घटाएंगे तो बताइए 13 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10.5 किलो पास्कल है, मतलब 10 के पावर 3 1/2। और डेंसिटी वाटर का जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, जानते भी हमसे 1000 kg/m³ होता है। अब V1 देखिए पहले एंड का कितना दिया 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा माइनस V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर मतलब V2 का दिया हुआ V स्क्वायर हम सबको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या था 10.5 हो जाएगा, ठीक है। 1000 से 1000 गया है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 और इधर कितना हो जाएगा 100 माइनस V स्क्वायर। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, 121 का रूट कितना होगा 11 मीटर पर सेकेंड। हम सबका आंसर कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ये भी देखिए भरना था, यानी कि ब्लैंक से आपका दिया होगा 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। ये देखिए ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है ना। वर्क फंक्शन दिया हुआ मेटल का क्या, φ0 का वैल्यू दिया हुआ कितना 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम से लिख सकते हैं कितना
6.63 इंटू 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर -19 हमसे ये सब लिख सकते हैं ना। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमसे कन्वर्ट किए इतना वोल्ट हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी कि हमसे जानते हैं फाई नॉट बराबर क्या होगा एच म्यू, है ना। तो यहाँ से म्यू या फिर हमसे लिख सकते हैं एच इंटू एफ नॉट फ्रीक्वेंसी, है ना। एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, तो हमसे यहाँ से अगर निकालना चाहे फ्रीक्वेंसी का तो क्या फॉर्मूला एफ नॉट का वैल्यू हो जाएगा फाई नॉट बाई प्लांक कांस्टेंट। फाई नॉट का वैल्यू रख दीजिए कितना है 6 पॉइंट, इसमें दिया हुआ 6.63 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, गुने 10 टू पावर -19 डिवाइड बाय एच। एच का वैल्यू हमसे जानते हैं 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 6.63 से ये दोनों गया, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा एफ नॉट इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -19 और ये जाके ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 19 15 34, तो क्या हो जाएगा +15, है ना। +15 देखिए इतना हर्ट्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये दिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0 इफ़ ए चार्ज इज मूविंग अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जानते हैं हमसे इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जिसमें क्या होता है सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं जिसपे सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो VA VB VC VD सब क्या हो जाएगा इक्विपोटेंशियल से सबका रेडियस मान लिया R है। तो हमसे जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है V निकालेंगे इसमें VA VB VC सबका वैल्यू कितना होता है KQ/R। सर्किल क्या है अगर सर्किल पे हमसे बहुत सारा पॉइंट ले लिया जिसका रेडियस R है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बताइए वर्क डन निकालना तो W बड़ा हमसे जानते हैं Q इंटू V1 माइनस V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू डेल्टा भी होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा कहीं भी दो वोल्टेज घटाएंगे तो क्या होगा उसका वैल्यू तो सेम होगा तो 0 हो जाएगा। VA माइनस VB इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जहाँ पे किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा Q इंटू 0 हो गया वर्क डन। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक रीजन सही है। तो ये भी सही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सब। ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें दिया है कि ब्रिज एन अननोन रेसिस्टिव X हैज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। वेयर R इज़ द रेडियस एंड L इज़ द लेंथ, ठीक है। यहाँ पे दे दिया S1 का वैल्यू कितना दिया X इंटू πr²/L। तो दिया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का ये क्या लेंथ है और ये दे दिया है πr² इसका एरिया है, ठीक है। और X क्या है X जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। अननोन रेसिस्टेंस X। तो आपको कह रहा है न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जानते हैं हम सब वो क्या होगा मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका आप डबल करिए चाहे हाफ करिए उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि रेडियस बोथ आर डबल करिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल जिससे बना होता है उस पर डिपेंड करता है। रेडियस और लेंथ सब पे डिपेंड करता नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा S1 था तो S1 ही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो पॉजिटिव 0 एरर इज एडेड इन मेजरमेंट, यानी कह रहा है पॉजिटिव एरर जो है ऐड करते हैं मेजरमेंट में। तो हम सब कह रहा है चूज करना है एक्सप्रेशन रीजन है। तो पॉजिटिव 0 एरर जब भी ऐड करते हैं तो क्या होता है उसमें हमको घटाना पड़ता है मेजरमेंट में, ऐड नहीं करना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है ना। पॉजिटिव 0 एरर जब भी याद रखना पॉजिटिव 0 एरर करेंगे तो हम सबको क्या करना है एरर में से मतलब कोई भी चीज़ में से माइनस करेंगे हम सब। पॉजिटिव एरर मतलब होता ही है कि हम सबको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ एडेड इन द मेजरमेंट तो ये तो गलत है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम सब। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डिफेक्ट में अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सही है। जब हम सब कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उस समय डिफेक्ट होता है ना, तो वो कारण हो सकता है एरर का। तो ये दूसरा क्या है रीजन सही है। तो कौन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही
देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन और हैं, उसको पहले देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए दिया है कि एक बुलेट को फायर करते हैं जिसका फिक्स टारगेट है, फिक्स टारगेट दिया हो और बुलेट को फायर करे, वो जाके टकराएगा तो उसका वेलोसिटी निश्चित है कि कम हो जाएगा, है ना। शुरू में वेलोसिटी मतलब मान लेते हैं हम सब v0 है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी कितना घट गया, 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी 1/3 कम गया, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 सेंटीमीटर बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v0/3। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर जाने के बाद इतना वेलोसिटी हो गया। तो शुरू में v0 था, बाद में 2v0/3 हो गया। तो हम सब फार्मूला कौन लगाएंगे, रिटार्डेशन हो रहा है तो v² बराबर u² - 2as। एस आपको पता है 4 सेंटीमीटर। भी आपका क्या हो गया, 4v0²/9। यू कितना दिया हुआ है, यू तो आपको मान लिया हमसे v0² - 2a हम सबको निकालना है एक्सीलरेशन। एस का वैल्यू कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको कट करेंगे तो बताइए 2 से कितना बड़ा कटा, 50, 2 से फिर गया 25, है ना। तो हम सब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2a/25 बराबर क्या होगा, v0² - 4v0²। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 4 5v0² कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। घटाएं v0² इतना आ गया। अब इसको यहाँ से हमसे a निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125/18। a का वैल्यू कितना आ गया, 125 v0²/18। ये a का वैल्यू आ गया, है ना। एक्सीलरेशन का वैल्यू हमसे निकाल लिए। अब हमसे कह रहा है कि ये फर्दर जो है मूव करता है इतना मीटर, p × 10⁻³ मीटर, यानी 4 सेंटीमीटर जाने के बाद रुका नहीं, अभी भी जा रहा है और फिर फाइनली रेस्ट में आ जाता है। फाइनली क्या होगा, निश्चित है कि धीरे धीरे वो रिटार्डेशन हो रहा है तो लास्ट में जाके रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी अब दे दिया 0, तो लास्ट में वेलोसिटी 0 हो गया। और बताइए इसका वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर बाद भी तो इतना ही होगा ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, u हो गया, तो u का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4v0²/9 -2। अभी भी तो रिटार्डेशन हो रहा था। a का वैल्यू तो हमसे निकाले हुए यहाँ से, कितना हो जाएगा, 125 v0², ठीक है, अब /18। और कितना डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाता है, s का वैल्यू कितना, p × 10⁻³ ठीक है। अब इसको हम सबको सॉल्व करना, तो इधर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना, 2 से ये काट लीजिए 9 बार में। अब इसको टोटल को उधर ले जा रहा है तो कितना हो जाएगा, v0² 125 v0² और क्या हो जाएगा, 125 v0² × p × 10⁻³ ठीक है, इतना हो गया। अब बटा कितना हो जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 4v0²/9 ठीक है। तो 9 से 9 गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको p का वैल्यू निकालना, v0² भी गया, तो p का वैल्यू हम सब क्या करेंगे बताइए, p का वैल्यू यहीं पे निकाल देते। देखिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू अब निकालना है तो यहाँ 4 है और ये सब नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 / 125 × 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो 1000 इसको लिख लेते हैं, 10⁻³ मतलब 1000, तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 40 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 5 × 8 = 40, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। तो ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसको बना के लिखना था, तो p 32 आपको ब्लैंक्स में भरने वाला था, ठीक है। तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 ठीक है। मेंस में जेईई मेंस में ये भी देता है कभी कभी ब्लैंक्स वाला ने, है ना, नहीं भरने वाला, तो आपको भरना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन दिया है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है जिसका स्लिट विड्थ कितना दिया है, ए स्लिट विड्थ दिया है और क्या दिया, वेवलेंथ लैम्डा दिया है। अब कह रहा है फाइंड द एंगुलर पोजीशन, यानी थीटा निकालना है। एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा कितना होगा, ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ स्क्रीन डिस्टेंस इज डी, स्क्रीन डिस्टेंस दे दिया डी। तो हमसे जानते हैं फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं,
हम सब फार्मूला जानते हैं एन लैम्डा बाई ए, है ना, साइन थीटा का। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम तो एन का वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 इंटू लैम्डा बाई ए। अब थीटा स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा होता है स्मॉल के केस में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। तो लैम्डा बाई ए किस में, ऑप्शन 1। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी मून जो है रिवॉल्व करता है अर्थ का, पृथ्वी जो है का चक्कर मून लगाता है और सन का चक्कर कौन लगाता है, अर्थ। तो कह रहा है किसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, मून का कि अर्थ का। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो ओमेगा एम देखेंगे। मून का ओमेगा बराबर जानते हैं क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ मून ले लेते हैं। मून का हम सब एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एक चक्कर 29 या 30 दिन में लगभग लगाता है, तो 30 दिन मतलब मान के चले हम सब, तो ओमेगा एम निकल गया। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड में, ये सब हम जानते हैं। अब हम सबको देखना है कि अर्थ जो चक्कर लगा रहा है किसका, सन का, तो इसका टाइम पीरियड लिखेंगे तो टी लिख लिए। ओमेगा किसका निकाल रहे हैं, अर्थ का, तो अर्थ का स्पीड कितना होता है एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे टाइम पीरियड अर्थ कितना दिन में एक चक्कर लगाता है, 365 दिन में, ये भी होगा रेडियन पर सेकंड में। ठीक है माँ, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में ये क्या है, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। मतलब ये वाला उल्टा बोल रहा हूँ, ये कम है ना, और ये टाइम पीरियड क्या है, ज़्यादा है, 365 दिन। तो जब वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में कम है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एम ज़्यादा, 365 दिन है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम। डिनोमिनेटर में ज़्यादा मतलब ये कम, तो यहाँ क्या हो गया, ओमेगा एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ओमेगा ई, यानी मून का एंगुलर वेलोसिटी अर्थ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन एसलेशन तो सही है। ठीक है, अब रीजन तो देखिए, रीजन क्या होगा, रीजन भी सही होना चाहिए। क्या कि यहाँ दिया टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज लेस देन, तो टाइम पीरियड तो इसका देखिए कम है, 30 दिन है, और इसका क्या है 365 दिन, तो सही रीजन है। क्या कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो यानी कि रीजन भी सही है। तो रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसलेशन का, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब एक सेशन का पूरा देख लिए लगभग क्वेश्चन, कुछ कुछ बचा होगा तो उसको हम कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन का हम सब नेक्स्ट शिफ्ट का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।